2024 जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव का नतीजा आ चुका है। तो वहीं हरियाणा में आपका बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, तो वहीं जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। तो वहीं हरियाणा में बीजेपी को शानदार जीत मिली है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी हरियाणा में आपका जीती हुई बाजी कैसे हार गई। तो वहीं जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का सबसे बेहतर प्रदर्शन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी ने किया है। तो वहीं आइए 8 अक्टूबर को जो चुनावी नतीजे आए हैं 2024 जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव का, उसका चुनावी विश्लेषण करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वॉक फॉर इंडिया न्यूज। हरियाणा विधानसभा चुनाव का नतीजा जो आया है उस सबको चौंका दिया है, क्योंकि 8 अक्टूबर को जो चुनावी नतीजे आए जम्मू कश्मीर और आपका हरियाणा का, दोनों जगह जिस तरह से चौंकाने वाले नतीजे आए हैं, तो वहीं खास करके हरियाणा में जो कांग्रेस पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में थी कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने वाली है हरियाणा में, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जीती हुई बाजी कांग्रेस पार्टी हार गई गुटबाजी के कारण, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी था। कुमारी शैलजा का अलग गुट था, रणदीप सुरजेवाला का अलग गुट था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अलग गुट था। इन लोगों में खुद में सिर फुटौल मचा हुआ था, क्योंकि कुमारी शैलजा भी सपना सजा के बैठी हुई थी कि वो उनको मुख्यमंत्री हरियाणा का बनाया जाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो भी मुख्यमंत्री का सपना देखे हुए थे, तो वहीं रणदीप सुरजेवाला भी मुख्यमंत्री का सपना देखे हुए थे। और ऐसा ना नतीजा आया कि सबका मुख्यमंत्री का सपना पर पानी फेर दी हरियाणा की जनता ने, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी का सोशल इंजीनियरिंग देखने को मिला है चुनाव में, हरियाणा चुनाव में, उसी का नतीजा है कि बीजेपी का इतना शानदार जीत दर्ज की है बीजेपी। क्योंकि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो बूथ स्तर तक आपको मिलेंगे, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता आपको हवाई कार्यकर्ता आपको मिलेंगे, जिसका नतीजा है कि हरियाणा में जीता हुआ बाजी भी कांग्रेस पार्टी हार गई। क्योंकि जनता बीजेपी को लेकर के जनता में नाराजगी थी। हरियाणा में बेरोजगारी का मुद्दा था, हरियाणा में आपका पलायन का मुद्दा था, युवाओं का जो डंकी बन के विदेश जाते थे। आपका हरियाणा में जो आपका पेपर लीक सबसे बड़ा समस्या था। मुद्दा को सही तरीके से कांग्रेस पार्टी हरियाणा में उठा नहीं पाई, तो वहीं हरियाणा में कांग्रेस पार्टी अपने गुटबाजी में ही फंसी रही। और कुमारी शैलजा को लेकर के जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता खुद बयान दिए कि कुमारी शैलजा को घर में बैठ जाना चाहिए, जिसके बाद से दलितों को लगा कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री नहीं बनाने वाली है हरियाणा में, जिसके बाद से दलित वोट खसक के बीजेपी के खेमे में गया। क्योंकि बीजेपी कुमारी शैलजा को लेकर के जिस तरह से कांग्रेस को घेरना शुरू की, तो वहीं बीजेपी को लेकर के जो नाराजगी था, और खास करके मनोहर लाल खट्टर को लेकर के हरियाणा में नाराजगी था जनता के बीच में, जिस कमी को 6 महीना पहले बीजेपी दूर कर ली और उनके जगह पे नवाब सिंह सैनी को लाई, और जिसका फायदा बीजेपी को मिला। क्योंकि नवाब सिंह सैनी आपका ओबीसी चेहरा है और हरियाणा में ओबीसी का वोट सबसे ज्यादा है। और आपके जो ओबीसी और जो दलित हैं उनको ये लगा हरियाणा में कि आने वाले समय में अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में मुख्यमंत्री बनते हैं, तो फिर पुराना वाला ही नज़ारा हरियाणा में देखने को मिलेगा कि जाट को ही सरकारी नौकरी में सबसे ज़्यादा जगह मिला था। आपके भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासनकाल में जाट समुदाय को सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी में मतलब बहाल किया गया था, जिसको लेकर के दलितों के मन में ये डर था कि अगर कांग्रेस जीतेगी तो फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेगा और फिर से वही वाला नज़ारा हरियाणा में देखने को मिलेगा और दलित और ओबीसी समाज फिर से पिछड़ जाएगा, जिसको लेकर के दलित और ओबीसी समाज उठा तो बीजेपी के साथ चला गया। और नवाब सिंह सैनी ओबीसी के सबसे बड़े चेहरा हैं आपके हरियाणा में, और जो मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी बदली हरियाणा में, वो बीजेपी को फायदा पहुंचा गया हरियाणा में। तो वहीं कांग्रेस पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई कि 10 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी का, वो कांग्रेस को फायदा पहुंचाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और हरियाणा की जो जनता है वो सिरे से कांग्रेस पार्टी जो मुद्दा उठाई हरियाणा में, महिला पहलवानों का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, युवाओं का पलायन का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, ऐसा लगा कि हरियाणा का जनता को इन सब मुद्दा से मतलब ना हो और हरियाणा की जनता को बीजेपी को ही लाना था। तो एक बार फिर से हरियाणा की जनता ने साइलेंट वोटिंग की और बीजेपी को लाने का काम किया। हरियाणा का जनता 8 अक्टूबर को आया। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस पार्टी आगे नजर आई, लेकिन 11 बजते बजते बीजेपी आगे हो गए और बीजेपी हरियाणा में शानदार जीत दर्ज की। तो वहीं बीजेपी आपका जो हरियाणा में 90 विधानसभा सीट है, उसमें से 48 सीट जीतने में बीजेपी कामयाब हुई है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी 37 सीट जीतने में कामयाब हुई है। तो वहीं आपका इनलो और जो आपकी जो मायावती का जो गठबंधन हुआ था, उसको मात्र हरियाणा में 2 सीट मिला है। तो वहीं जेजेपी जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है, ये बोलते थे कि मतलब इन्हीं का चाबी से हरियाणा का सत्ता का ताला खुलेगा। तो
अब शायद बीजेपी को इनका चाबी का भी जरूरत ना पड़े, क्योंकि बीजेपी पूरा बहुमत के साथ है और वैसे भी जेजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है, हरियाणा में खाता भी नहीं खुला है। तो वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव का नतीजा सबको चौंका दिया और तमाम एग्जिट पोल बुरे तरीके से इस बार भी फेल हुए हैं। तो जो लोग एग्जिट पोल करते हैं, इन लोग को एग्जिट पोल करना छोड़ देना चाहिए। अनुमानित आंकड़ा जो ये लोग तैयार करते हैं वो तैयार करना अब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जनता का मूड को आप नहीं भाप सकते हैं। जनता आपसे बोलती कुछ और है और करती कुछ और है, क्योंकि ये भारत की जनता है, इसको मालूम है सही क्या है और गलत क्या है। तो वहीं अब कांग्रेस पार्टी का कहना है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव का जो नतीजा आया है वो स्वीकार नहीं है, क्योंकि इसमें झोलझाल किया गया है और कितना जगह वोट का गिनती हुआ उसको धीमा किया गया और प्रशासन पे दबाव बनाया गया कि बीजेपी को जिताया जाए हरियाणा में। और कांग्रेस पार्टी का कहना है अब हम चुनाव आयोग में जाएंगे कि विभिन्न सीटों से ये खबर आ रहा है कि वहाँ जो वोटों की गिनती हुई वो काफ़ी धीमा हुआ और धीमा जानबूझ के करवाया गया ताकि बीजेपी को जीत मिले। अब कांग्रेस पार्टी आरोप लगाने में लगी और कांग्रेस पार्टी इस नतीजे को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। तो वहीं ये जो नतीजा आया है इसको स्वीकारना ही पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो गुटबाजी थी, कुमारी शैलजा अलग मुख्यमंत्री का सपना सजा के बैठी हुई थी, आपके भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये तो मीडिया के सामने बोल रहे थे कि अभी तो हम रिटायर थोड़ी हुए हैं, अभी भी हम मुख्यमंत्री बनेंगे आने वाला समय में। और आपके रणदीप सुरजेवाला थे, ये बोल रहे थे कि हमारे पास बेहतर प्लान है हरियाणा के लिए। लेकिन हरियाणा की जनता एक बार फिर से बीजेपी को चुनी और कांग्रेस को नकारी। तो वहीं कांग्रेस पार्टी को थोड़ा सोचना चाहिए और जो हरियाणा में गुटबाजी है उसको खत्म करना चाहिए। नहीं तो इसी तरह गुटबाजी रहा तो आने वाला जो अब विधानसभा चुनाव तो 5 साल बाद आएगा, तो आने वाला विधानसभा चुनाव में भी अगर इसी तरह सिर फुटौल रहा अगर अगला विधानसभा चुनाव में, तो हरियाणा में जीत पाना कांग्रेस के लिए मुश्किल हो जाएगा। और कांग्रेस को थोड़ा बूथ स्तर पे हरियाणा में काम करना होगा, क्योंकि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं हरियाणा में वो बूथ स्तर तक हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो हवाई हैं, क्योंकि बूथ स्तर तक आपको कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नजर नहीं आएंगे, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता आपको नजर आएंगे। जिसका नतीजा है कि बीजेपी का सोशल इंजीनियरिंग हरियाणा में काम आया और हरियाणा विधानसभा चुनाव जीतने में बीजेपी कामयाब हुई। तो वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव बीजेपी क्यों हार गई? जो 370 का गाना बीजेपी खूब गाई, और 370 का गाना हर एक नेता गाते थे जाके। आपके मोदी जी तो खूब गाए, उसके बाद से आपके जो राजनाथ सिंह जी थे ये भी गए, तो ये भी खूब गाए। जो राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री जी जो हैं, और आपके जो अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, ये भी 370 का गाना गाए। लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता इन लोग का 370 का गाना को सिरे से नकार दी और 10 साल का जो विकास ये लोग किए उसको भी सिरे से नकार दी। और जो एनसी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, और जो आपका कांग्रेस पार्टी है उसको अपना बहुमत दी है जम्मू कश्मीर की जनता। और आने वाले समय में कब तक शपथ ग्रहण होता है देखने वाला बात होगा कि कौन मुख्यमंत्री बनता है जम्मू कश्मीर का, क्योंकि एनसी और कांग्रेस का गठबंधन है। तो वहीं अभी जो जम्मू कश्मीर का अध्यक्ष रविंद्र रैना ये हार गए, नौशेरा से खड़ा हुए थे। जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष जी का हार हो गया है जम्मू कश्मीर में बीजेपी का। और बीजेपी जम्मू में खास करके थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया, क्योंकि जम्मू बीजेपी का गढ़ रहा है। तो वहीं जम्मू कश्मीर में बीजेपी जो है वो 29 सीट जीतने में कामयाब हुई है। तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस जो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है ये तो आपका 42 सीट जीतने में कामयाब हुई है और सबसे बड़ी पार्टी बनी है जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला की पार्टी। तो वहीं आपका जो कांग्रेस है ये मात्र 6 सीट जीता हुआ है। राहुल गांधी रैली पर रैली की है, कम से कम 10-12 सीट जीतना चाहिए था कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस यहाँ भी कुछ ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन नहीं कि मात्र 6 सीट जीतने में कामयाब हुई। तो वहीं जो महबूबा मुफ्ती की पार्टी है आपका पीडीपी, ये आपका जो है मात्र 3 सीट जीतने में जम्मू कश्मीर में कामयाब हुई है पार्टी है। तो वहीं डोडा में, जिस डोडा में मोदी जी चुनावी रैली की है, उसी डोडा में आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी को जीत मिला है। तो वहीं आम आदमी पार्टी काफ़ी अभी खुश नजर आ रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव जीतना आम आदमी पार्टी के लिए खुशी का तो बात तो है, क्योंकि दिल्ली होते हुए अगर कश्मीर में जाके आम आदमी पार्टी एक भी सीट जीत ले, हरियाणा में तो आम आदमी पार्टी का खाता भी नहीं खोला, लेकिन जम्मू कश्मीर में एक सीट जीतने का आम आदमी पार्टी काम की है। डोडा सीट आम आदमी पार्टी ने जीता है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार थे आपके महराज मलिक, ये डोडा से चुनाव जीतने का काम किए हैं और आम आदमी पार्टी अभी काफ़ी खुश भी है। तो वहीं आपके नौशेरा से बीजेपी के अध्यक्ष जम्मू कश्मीर के रविंद्र रैना ये चुनाव हार गए हैं और चुनाव हारने के बाद से अपना इस्तीफा भी दे दिए हैं, अपना पद से, अध्यक्ष के पद से बीजेपी को लेटर भी लिख दिए हैं। तो वहीं आपकी जो इल्तिजा हैं, जो महबूबा मुफ्ती की बेटी हैं, ये खड़ा हुई थी बीज बिहार से, ये भी हार चुकी हैं चुनाव। तो वहीं जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस चौंकाने वाला जिस तरह से
काम किया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे ज़्यादा सीट जीत के जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा पार्टी बना है। तो वहीं जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीट मिला है, तो वहीं बीजेपी को 29 सीट मिला है, तो वहीं कांग्रेस को मात्र 6 सीट मिला है, तो वहीं अन्य को 10 और महबूबा मुफ्ती की पार्टी को 3 सीट मिला है। तो वहीं ये जो जम्मू कश्मीर का चुनावी नतीजा आया है, इससे साफ हो गया है कि जिस तरह से 10 साल तक वहाँ बीजेपी जिस तरह से शासन की, उसको सिरे से वहाँ की जनता ने नकारा, और जो पूर्ण राज्य की दर्जा का मुद्दा जो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी और जो कांग्रेस पार्टी उठाई, इसको लोगों ने हाथों हाथ लिया और पूर्ण राज्य के दर्जा को लेकर के मतदान हुआ आपका जम्मू कश्मीर में। तो वहीं जो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है, 370 आपका जो है 370 आपका 35A, इसको वापस लाने का बात की, जिसको लेकर के जनता ने 370 को लेकर के भी वोट जम्मू कश्मीर के लोग किए। तो वहीं जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। कब तक शपथ ग्रहण होता है देखने वाली बात होगी। लेकिन हरियाणा में सब विश्लेषकों का जो विश्लेषण था वो फेल हुआ, जो आपका आकलन था वो भी फेल हुआ, और हरियाणा की जनता साइलेंट वोटिंग करते हुए एक बार फिर से बीजेपी को लाई है तीसरी बार हरियाणा में। तो वहीं देखा जाए कि हरियाणा का जुनाला विधानसभा सीट से विनेश फोगाट अपना विधानसभा सीट जीतने में कामयाब हुई, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाने से चूक गई। तो वहीं बृजभूषण शरण सिंह का बयान भी आया। जैसे ही बृजभूषण शरण सिंह को मालूम चला कि हरियाणा का जुनाला, जो इनका ससुराल भी है विनेश फोगाट का, जहां से चुनाव जीती हैं, कांग्रेस पार्टी टिकट दी हुई थी, तो वहीं आपके जो बृजभूषण शरण सिंह हैं, जिनके ऊपर विनेश फोगाट ही यौन शोषण का आरोप लगाई थी, अब जिस तरह से खबर आ रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह का कहना था कि विनेश फोगाट तो जीत गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में डुबा दी, ऐसा कहना था बृजभूषण शरण सिंह का, जिसके बाद से अभी इस बयान को लेकर के बवाल मचा हुआ है। तो वहीं इस जीत को लेकर के दिल्ली में जो बीजेपी का कार्यालय है, वहां मोदी जी पहुंचे और कार्यकर्ताओं को संबोधित किए और हरियाणा जीत की बधाई भी दिए। तो वहीं जम्मू कश्मीर को भी ऐसा बखान करते हुए नजर आए मोदी जी की, लगा कि जम्मू कश्मीर भी मोदी जी जीत लिए हों, लेकिन जम्मू कश्मीर में बीजेपी का करारी हार हुआ है और लोकतंत्र का जीत हुआ है। तो वहीं मोदी जी कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए जाने जाते हैं, और वो तरीका मोदी जी को अच्छा से मालूम है, जो कांग्रेस को भी थोड़ा सीखना चाहिए कि हारा हुआ जगह पर भी कार्यकर्ताओं में कैसे जोश भरा जाता है, वो मोदी जी से सीखिए। तो वहीं हरियाणा चुनाव बीजेपी जीत ली, और आपका जम्मू कश्मीर का चुनाव इंडिया गठबंधन और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बदौलत वहां अब सरकार बनाने जा रही है इंडिया गठबंधन जम्मू कश्मीर में। तो हरियाणा में बीजेपी, आपका विजयादशमी का दिन 12 अक्टूबर को हरियाणा में बीजेपी का शपथ ग्रहण है। तो जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन का कब शपथ ग्रहण होता है देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।